कोलकाता में बजट 2026 को लेकर कारोबार जगत की चिंता और उम्मीदें खुलकर सामने आ रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महानिदेशक राजीव सिंह ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। राजीव सिंह ने बताया कि अलग अलग देशों में चल रहे युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और व्यापार से जुड़ी परेशानियों का सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में देश के उद्योग और व्यापार जगत को इस बार की बजट से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन बजट 2026 ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ तुरंत राहत देने तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाले वर्षों की जरूरत को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। राजीव सिंह के मुताबिक कारोबार जगत चाहता है कि सरकार इस बजट में ऐसी नीति अपनाए जिससे छोटे और बड़े दोनों तरह के कारोबार को स्थिरता मिले, निवेश बढ़े और आगे के लिए एक साफ दिशा तय हो सके। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए अब बजट में दूरदर्शी सोच की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय संकटों का असर कम किया जा सके। देखिए, आज का समय जो है बहुत चैलेंजिंग है। ट्रम्प टैरिफ, ग्लोबल वॉर्स, अनसर्टेनिटीज, ट्रेड इश्यूज, ये सब लेके बिजनेसेस चाहते हैं कि ये बजट एक स्ट्रैटेजी के साथ आए, और वो स्ट्रैटेजी दो पार्ट्स में हो, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, जैसे कि कैपिटल का कॉस्ट है, सब्सिडीज का बात है, पीएलआई का बात है, जैसे कंप्लायंसेस को थोड़ा ईज आउट जो करना है। जैसे आज कंपनीज को कंप्लायंसेस में बहुत सारा समय लगाना पड़ता है अप्रूवल्स में, तो उसको इजी करें। फिर जैसे टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा और स्मूथ, थोड़ा कंप्लायंसेस उसमें कम हो, डॉक्यूमेंटेशन कम हो, और जो एम्बिग्युइटीज हैं उसमें वो थोड़ी कम हो जाए। तीसरा, अभी आज फोकस है ट्रेड का। देखिए, इंडिया का ट्रेड काफी बड़ा है, बट जो एक ट्रम्प टैरिफ से जो सिचुएशन खड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स हमने ईयू के साथ में एक ट्रेड डील साइन किया, बाकी देशों के साथ भी हो रहा है। तो आज एक बड़ा प्रायोरिटी है कि हम लोग भारत के ट्रेड को, एक्सपोर्ट्स को और कैसे बढ़ाएं। तो उस डायरेक्शन में कुछ मेजर्स जो एक्सपोर्टर्स को, कंपनीज को सपोर्ट करें कि वो ग्लोबल मार्केट्स में कॉम्पीट करें, तो उनके कॉस्ट को जो कम करें, इस तरह के मेजर्स हम लोग ये देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है अभी भी हाई है काफी कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो चाहे वो रेलवेज हैं, हाईवेज हैं, पोर्ट्स हैं, सभी में जो इन्वेस्टमेंट्स है गवर्नमेंट का वो कंटिन्यू रहे, और इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। एक आखिरी बात यह है कि इंडिया में आज भी हमारा R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत कम होता है, जबकि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में आप अगर देखते हैं, ज्यादातर पेटेंट्स या तो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है, या फिर कोरिया, जापान, चाइना, यूरोपियंस जो कुछ देश हैं इनके पास है। भारत को चाहिए कि वो इस तरह की पॉलिसीज लाए, इंसेंटिवाइज करे कि इंडिया में रिसर्च बढ़े और इंडस्ट्री उसमें पार्टिसिपेट करे। तो ये आज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बजट इन कुछ चीजों को एड्रेस करेगा। सर, जैसे कि लास्ट 2 बजट, क्योंकि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री आपस में तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप देखें, 2 बजट्स में गवर्नमेंट ने जो उस समय के इश्यूज थे उनको बजट के थ्रू एड्रेस किया, और उसका आउटकम ये है कि बेशक ट्रम्प टैरिफ रहा, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट आज करीब 825 बिलियन तक पहुंचा है, बढ़ा है। आइडियली जो टैरिफ था उसके हिसाब से इसको कम होना था। तो ये रेजिलियंस है इंडिया का, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, सपोर्ट है। तो हम लोग को पूरी आशा है कि इस बार भी बजट जो अभी के चैलेंजेस हैं और एक जो लॉन्ग टर्म विजन है, दोनों को एड्रेस करेगा।